वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th प्रोज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जिसमें जो राइटर है वो पढ़ाई के लिए जो संघर्ष करता है उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। अब आएंगे हम टेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। तो जैसे कि बताया आप लोगों को, लेसन का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसके राइटर हैं बुकर टी वाशिंगटन। तो अब हम इसके टेक्स्ट पे आएंगे। वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन। वन डे एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, कोल माइन मतलब कोयले की खान। कोयले की खान में काम करते हुए आई हैपेंड टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। आई हैपेंड टू ओवर हियर, हैपेंड मतलब घटना या घटित होना। मैंने सुना, ओवर हियर मतलब सुना, अचानक से सुनना, इसलिए घटना का यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ओवर हियर मैंने अचानक से सुना। टू माइनर्स, दो माइनर्स बात कर रहे थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, अबाउट ए ग्रेट स्कूल, एक बड़े या महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, जो कि कलर्ड पीपल, कलर्ड में तो काले लोगों, जो काले लोग थे उनके लिए था। समवेयर कहीं पर, इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, दिस मतलब यह, वाज मतलब था, द फर्स्ट टाइम या पहली बार था, दैट कि आई हैड एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। यह पहली बार था, आई हैड एवर हियर्ड कि जो मैंने पहले कभी सुना था, यह पहली बार हुआ था जो मैंने सुना था, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज, अबाउट बारे में, एनी काइंड किसी भी प्रकार के, ऑफ स्कूल, स्कूल और कॉलेज, स्कूल या कॉलेज के बारे में। दैट वाज मोर प्रीटेंटियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाइम। दैट जो कि वाज मोर प्रीटेंटियस, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है, मोर प्रीटेंटियस ज़्यादा शानदार था, दैन अपेक्षा, द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, हमारे नगर में, टाउन मतलब नगर होता, हमारे नगर के जो कलर्ड स्कूल थे उनकी अपेक्षा या बहुत ही शानदार था, उससे ज़्यादा अधिक शानदार था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वेंट ऑन जारी रखना, एज दे जैसा कि, दे वेंट डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे स्कूल के बारे में बातें कर रहे थे या बता रहे थे। इट सीम्ड टू मी, वह मुझे ऐसा लगा, इट सीम्ड टू मी वह मुझे ऐसा लगा, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, इट मस्ट बी इसे होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ संसार की सबसे महान या बड़ी या अच्छी जगह होनी चाहिए। कभी कहता है कि इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि इट मस्ट बी इसे होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ जो पृथ्वी पर यह सबसे अच्छी जगह होनी चाहिए। नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन फॉर मी एट दैट टाइम, कहने का मतलब है नॉट इवन उस समय, हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, उस समय जो स्वर्ग था वो मुझे उतना आकर्षित नहीं लग रहा था, फॉर मी मेरे लिए, दैट टाइम उस समय। Then did the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia, then किसकी अपेक्षा, the Hampton Normal and Agriculture Institute in Virginia, Hampton Normal and Agriculture Institute जो वर्जीनिया में था, वो मुझे उस समय स्वर्ग से भी ज़्यादा आकर्षित या अट्रैक्शन पूर्ण अपनी तरफ आकर्षित करने वाला लगा। About which these men were टॉकिंग, अबाउट विच जिसके बारे में, दीज मैन वे लोग, वेयर टॉकिंग बातें कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने निश्चय कर लिया, एट वंस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल उस स्कूल जाने का। अल्थो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर इट वाज यह कहाँ था, आर अथवा हाउ मैनी मील्स अवे या कितनी दूर था, और हाउ और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मुझे वहाँ पर कैसे पहुँचना था या कैसे जाना था। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, मैं एक किस पर, एक एम्बिशन, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, एम्बिशन एम बना लिया था वहाँ पर पहुँचने का। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, हैम्पटन जाने का। दिस थॉट इस यह विचार,
वाज विद मी, मेरे साथ था, डे एंड नाइट, दिन और रात। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, यह विचार, दिस थॉट यह विचार था, वाज विद मी डे एंड नाइट, लेखक के दिमाग में यह विचार आ गया था कि वो विचार जो था उसका कि स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, हैम्पटन, वो उसे हर वक्त दिन और रात उसके दिमाग में घूमता रहता था। इन द फॉल ऑफ 1872, इन द फॉल ऑफ 1872 मतलब वर्ष के अंत में, 1872 वर्ष के अंत में या पतझड़ के अंत में, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, एफर्ट टू गेट देयर, वहाँ जाने का। आई डिटरमाइंड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, वहाँ जाने का। माई मदर वॉज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर, माई मदर, मेरी माँ, वॉज ट्रबल्ड, बहुत परेशान थी, विद अ ग्रेव फियर, एक बड़े डर से, दैट कि आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेज, कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, या आई वॉज स्टार्टिंग जो मैं करने जा रहा था, आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेज, जिसका कोई मतलब रिजल्ट, परिणाम नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि इससे कोई फ़ायदा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। एट एनी रेट, किसी तरह से, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, आई एट एनी रेट, किसी तरीके से, आई गॉट, मैंने पाया, ओनली हाफ हार्टेड, आधे मन से, कंसेंट फ्रॉम हर, उनकी तरफ से इच्छा, मैंने उनसे आधे मन से, आधे दिल से उनकी इच्छा को पाया। हर, दैट आई माइट स्टार्ट, अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, विद विच, जिनसे, टू बाई क्लॉथ्स, मुझे कपड़े खरीदने थे, एंड पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और मुझे अपनी यात्रा के खर्च पूरे करने थे। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, जिससे मुझे अपनी यात्रा के दौरान जो खर्च लगना था वो भी उनसे देना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरे भाई जॉन ने मेरी मदद की। ऑल दैट ही कुड, जितनी वह कर सका, जितनी वह कर सका। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, यह कोई ज़्यादा बड़ी मदद नहीं थी। दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील, यह कोई ज़्यादा बड़ी मदद नहीं थी। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः या जो आखिर में था, द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैं हैम्पटन के लिए चल दिया। आई हैड ओनली ए स्मॉल चीप सैचल, आई हैड ओनली, मेरे पास केवल एक स्मॉल, छोटा, चीप, सस्ता, सैचल मतलब झोला या बैग, मेरे पास एक छोटा सस्ता छोटा सा बैग था। दैट कंटेन, जिसमें था, द फ्यू आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, कुछ कपड़ों के प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के थोड़े से कपड़े। आई कुड गेट, मैं पा सका था, जो। माई मदर एट दैट टाइम वॉज रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, माई मदर एट दैट टाइम, उस समय, वाज, थी, रैदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, बहुत ही कमज़ोर और स्वास्थ्य उनका बहुत ही ख़राब था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मुझे बहुत कम आशा थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मुझे बहुत कम आशा थी, टू सी हर अगेन, उन्हें दोबारा देखने की। मतलब वो इतना बीमार थी, इतना कमज़ोर थी कि जो लेखक था उसको कोई आशा नहीं थी कि वो दोबारा अपनी माँ को देख सकेगा। बट दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इसीलिए उसकी जो विदाई थी वह और भी दुखपूर्ण हो गई थी, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बहुत बीमार थी। वो सोच रहा था कि शायद मैं अपनी माँ को दोबारा ना देख सकूं, इसलिए जब वो जा रहा था तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, उसकी विदाई बहुत ही दुखपूर्ण हो गई थी। सी हाउ एवर, फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रो इट ऑल, उस समय, विदाई के समय उसकी माँ ने बहुत ही बहादुरी दिखाई और उसे किसी भी प्रकार का दुख होने नहीं दिया। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेंजा पर। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डेन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 मील्स, जो दूरी थी माल्डेन से हैम्पटन की वह लमसम 500 मील दूर थी। अबाउट 500 माइल्स मतलब 500 मील की दूरी पर थी लगभग। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर, बेगिंग राइट्स, प्रार्थना पूर्वक किसी से लिफ्ट मांगना, बोथ इन वैगन्स, घोड़ा गाड़ी में, एंड इन द कार्स, और कार में, इन सम वे, रास्ते पर, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, नंबर ऑफ डेज मतलब कुछ दिनों के बाद,
आई रीच्ड द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं पहुंचा कहाँ, सिटी रिचमंड, सिटी रिचमंड को मैं पहुंच गया। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, वर्जीनिया लगभग 82 मील दूर था हैम्पटन से। वर्जीनिया जो था हैम्पटन से लगभग 82 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड थका हुआ था, हंगरी भूखा था, एंड डर्टी और गंदा था। इट वॉज लेट इन द नाइट, रात हो गई थी, मतलब जो रात थी वो देर हो गई थी उसको वहाँ पर पहुँचने में। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी, आई हैड नेवर बीन मतलब पहले जो लेखक था वो कभी इतने बड़े शहर में नहीं रहा था। एंड दिस रैदर एडेड टू माई मेजरी, जिसने मेरे दुख को और भी ज़्यादा, एडेड टू माई मेजरी मतलब दुख को और बढ़ा देना, जिससे उसका दुख और भी बढ़ गया। मतलब जो लेखक था वो कभी इतने बड़े शहर में रहा नहीं था, तो इतने बड़े शहर में जब वो पहुंचा तो उसके अंदर और भी मिजरी, रहस्य, जो दुख था वो बढ़ गया। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, तब मेरे आउट ऑफ मनी, कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी का मतलब होता है पूर्णतया पैसे। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूर्णतया पैसे से रहित हो गया था, मतलब मेरा पैसा जो था एकदम वहीं रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेटेंस इन द प्लेस, मेरा कोई परिचित नहीं था, एक्वेटेंस मतलब परिचित। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेटेंस इन प्लेस, उस जगह पर मेरा कोई भी परिचित नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और मैं बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, एंड बीइंग अनयूज्ड अपरिचित होना, टू सिटी वेज उन शहर के रास्तों से मैं अपरिचित था। आई डिड नॉट टू वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड टू सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने बहुत सी जगहों पर ठहरने के लिए पूछा। आई आस्क सेवरल प्लेसेस, पूछा, लॉजिंग मतलब रुकने के लिए। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सब पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। लेखक कहता है कि मैंने कई जगह पर पूछा रुक ठहरने के लिए, लेकिन वो सब क्या चाहते थे, पैसा चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोइंग नथिंग कुछ ना जानने से, बेटर टू डू क्या करना था, अच्छा, उससे अच्छा क्या करना था। आई वॉक्ड द स्ट्रीट, मैं गलियों पर टहलने लगा। वॉक्ड मतलब टहलना, स्ट्रीट मतलब गलियों में, मैं गलियों में टहलने लगा। I must have walked the street till after midnight. I must have walked street till after midnight. मैं उस गली में, उन गलियों में आधी रात तक टहलता रहा, आधी रात के बाद तक, आफ्टर है तो आधी रात के बाद तक टहलता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जूटेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर। आई बिकेम सो एग्जूटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था। दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं अब और अधिक नहीं चल सका। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था। आई वॉज हंगरी, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज, लेकिन हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट, जैसा कि द टाइम, समय, व्हेन आई रीच एक्सट्रीमली फिजिकल एग्जॉशन, मैं पूरी तरह से अपने शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह से थक चुका था। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, आई केम अपॉन, मैं वहाँ पहुँचा। अ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, गली में उस जगह पर पहुँचा। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, वेयर, जहाँ पर ब्रॉड साइड वॉक, जो साइड वॉक किनारे का रास्ता होता है, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जो उभरा हुआ था, निकला हुआ था, ऊंचा था, उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैंने वहाँ पर कुछ समय तक इंतज़ार किया। टिल, तब तक, मैंने वहाँ पर उस समय तक इंतज़ार किया। आई वॉज श्योर, जब तक मुझे पक्का मालूम नहीं हो गया, दैट नो पासर बाई कुड सी मी, कि कोई भी गुजरने वाला मुझे वहाँ से देख नहीं सकता था या देख नहीं पाया। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और मैं धीरे से उधर खसक गया साइड वॉक की तरफ। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर रात बिताने के लिए लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर ए पिलो, विद माई सैचल, जो मेरा बैग था कपड़ों का, फॉर ए पिलो, उसे मैंने तकिया बनाया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प और फीट ओवर माई हेड, पास में
पूरी रात आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट, लोगों के आने जाने के पैरों की आवाज़ को, फीट ओवर माई हेड, अपने सिर के पास से या सिर के ऊपर से, जहाँ पर वो लेटा था उसके पास से लोग गुजर रहे थे तो वो उनके आने जाने की आवाज़ को सुन रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ सम व्हाट रिफ्रेस्ड, आई फाउंड, मैंने अपने आप को पाया, माई सेल्फ मतलब स्वयं को पाया, सम व्हाट कुछ, रिफ्रेस्ड और तरोताज़ा, बट लेकिन, आई वॉज एक्सट्रीमली हंगरी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखा था, एज सून एज, जो ही, इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, एज सून एज, जो ही, एट इट बिकम लाइट, प्रकाश हो रहा था, इनफ पर्याप्त प्रकाश हो रहा था, फॉर मी मेरे लिए, टू सी माई सराउंडिंग्स अपने चारों ओर देखने के लिए, आई नोटिस्ड मैंने ध्यान दिया, दैट कि आई वाज नियर ए लार्ज शिप कि मैं एक बड़े जहाज़ के पास हूँ, इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, इट सीम्ड ऐसा प्रतीत होता था, टू बी अनलोडिंग ए कार्गो ऑफ पिग आयरन कि उसमें से कार्गो मतलब होता है सामान उतारना, कार्गो ऑफ ए पिग आयरन कच्चे लोहे को उतारा जा रहा था, अनलोडिंग किया जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन ऑर्डर टू गेट मनी, आई वेंट एट वंस, मैं तुरंत वहाँ पर गया, टू द वेसल एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कैप्टन से पूछा, टू परमिट मी कि मुझे आज्ञा दे दे, टू हेल्प अनलोड द वेसल उस सामान को उतारने की, इन ऑर्डर टू गेट मनी जिससे कि मुझे पैसा मिल सके, फॉर फूड खाने के लिए। द कैप्टन अ वाइट मैन, जो कैप्टन था वो एक अंग्रेज़ था, हु सीम टू बी काइंड हार्टेड, जो दयालु दिख रहा था, कंसेंटेड, उसने मुझे परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी। आई वर्कड लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, आई वर्कड मैंने काम किया, लॉन्ग इनफ देर तक, टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते के लिए, एंड इट सीम्स टू मी और ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज आई रिमेंबर जैसा मुझे याद है, इट नाउ आज भी, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन कि इतना अच्छा नाश्ता मैंने कभी भी अपने जीवन में नहीं किया था। माई वर्क प्लेस्ड द कैप्टन, मेरे कार्य ने प्लेस्ड प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया, द कैप्टन को, एज वेल बहुत ज़्यादा, सो वेल बहुत ज़्यादा, दैट ही टोल्ड मी कि उसने मुझसे कहा, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, आई कुड मैं कर सकता था, कंटिन्यू वर्किंग बराबर कार्य कर सकता हूँ, फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे एक छोटी सी रकम के बदले में, प्रतिदिन छोटे से अमाउंट के बदले में वहाँ पर मैं काम कर सकता था। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा, दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेसल, मैं उस वेसल पर काम करने लगा, फॉर ए नंबर ऑफ डेज कई दिनों तक काम करता रहा। आफ्टर बाइंग फूड विद माई स्मॉल वेजेस, अपनी छोटी सी मजदूरी से खाना खरीदने के बाद, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट मेरे पास ज़्यादा नहीं बचता था, टू पे माई वे टू हैम्पटन लेखक को हैम्पटन जाने के रास्ते के लिए मतलब इतना नहीं बचता था कि वो अपना हैम्पटन का रास्ता पूरा कर सके। इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, इन ऑर्डर इस तरीके से, इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल मतलब हर तरीके से वो पैसे को बचा रहा था। आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैं साइड वॉक के नीचे सोना मतलब उसने जारी रखा। उसने ये सोचा कि मैं अगर अलग जाके सोता हूँ तो पैसे पड़ेंगे, इसीलिए वो उसने वहीं साइड वॉक पर सोना जारी रखा अपना। When I had saved enough money, जब मैंने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया, बचा लिया, with which to reach हैम्पटन, जिससे मैं हैम्पटन पहुंच सकूं, I thanked the captain, मैंने कैप्टन को धन्यवाद दिया, of the Weasel for his kindness, विजल के कैप्टन को धन्यवाद दिया, for his kindness उसकी दयालुता के, and started again और मैंने दोबारा से प्रारंभ कर दिया। Without any unusual occurrence, बिना किसी अनयूजुअल, बिना मतलब कि खर्चों से या अक्योरेंस से, आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा, विद अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स विद विच टू बिगिन माई एजुकेशन, विद ए सरप्लस बचत, सरप्लस मतलब बचत ऑफ एग्जैक्टली जो वास्तव में ज़रूरत थी, 50 सेंट्स
50 सेंट्स की विथ विच टू बिगेन माई एजुकेशन, जिससे मैं अपनी शिक्षा प्रारंभ कर सकता था। आगे, द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल दैट। द फर्स्ट साइट, पहली नज़र, ऑफ द लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक, 3 स्टोरी 3 मंजिला इमारत, जो स्कूल की 3 मंजिला इमारत थी, जब उस पर उसकी पहली नज़र लेखक की पड़ती है, राइटर की, स्कूल बिल्डिंग सीम टू बी हैव रिवार्डेड मी, कि ऐसा उसे प्रतीत हुआ कि वह उसे उपहार के रूप में मिली है, फॉर ऑल दैट, उस सब के लिए। आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस जगह पर पहुँचने में उसने जितनी भी कठिनाइयाँ और मेहनत की है, उस सब का उसे इनाम मिला है। द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी अ न्यू लाइफ, इस दृश्य ने, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू गिव मी, मुझे एक न्यू लाइफ, जिससे मुझे एक नया जीवन मिला। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, एज सुन एज, जो ही पॉसिबल हुआ, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, उस ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट के मैदान में पहुँचने के बाद, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास। आई प्रेजेंटेड, अपने आप को उपस्थित करने के लिए, माई सेल्फ, स्वयं को, बिफोर द हेड टीचर, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे या हेड टीचर थे, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, एक क्लास के लिए। एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, एज सुन एज, जैसे कि पॉसिबल हुआ, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, मैदान में पहुंचने पर, ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट, इन हैम्पटन इंस्टीट्यूट के, आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर, मैंने अपने आप को उपस्थित किया हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास, कि मुझे एक क्लास का आवंटन मिल सके। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, बिना सही खाने के, प्रॉपर फूड, ए बात, बिना स्नान के, एंड चेंज ऑफ क्लॉथिंग, और बिना कपड़ों के बदले हुए। आई डिड नॉट, मैं नहीं कर सका, ऑफ कोर्स, वास्तव में, मेक अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, उनके ऊपर फेवरेबल इम्प्रेशन अपॉन हर, उनके ऊपर इम्प्रेशन नहीं बना पाया, अच्छा इम्प्रेशन उनके ऊपर नहीं गया। आई कुड सी एट वंस, मैंने एक बार में देखा, दैट, कि देयर वे डाउट्स, उन्हें संदेह थे, इन हर माइंड, अपने दिमाग में, अबाउट, बारे में, द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, मैंने ये देखा कि उनके मस्तिष्क में या दिमाग में कुछ डाउट थे, कुछ संदेह थे, अबाउट विजडम ऑफ एडमिटिंग, मुझे एडमिट करने के लिए, मी एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, शी डिड नॉट रिफ्यूज़ टू एडमिट मी, शी डिड नॉट रिफ्यूज़, उन्होंने मुझे वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकी, मना नहीं कर सकी, टू एडमिट मी, मुझे एडमिशन लेने से। नाइदर डिड शी डिसाइडेड इन माई फेवर, और ना ही वह डिसाइड कर पा रही थी, निर्णय कर पा रही थी, इन माई फेवर, और ना ही मेरी तरफ, मेरे फेवर में वो डिसाइड कर पा रही थी। आई कंटिन्यूड टू लिंजर अबाउट हर, आई कंटिन्यूड टू लिंजर अबाउट हर, मैं कंटिन्यूड बराबर, लिंजर अबाउट हर मतलब लिंजर ठहरना, मैं उनके चारों ओर ठहरा रहा, एंड टू इम्प्रेस हर, और उससे उन्हें प्रभावित करने के लिए, इन ऑल द वेज, सब तरीके अपना लिए। आई कुड विद माई वर्थ, जितनी मेरी योग्यता थी, मैंने सब तरह से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर ली। इन द मीन टाइम, उस समय, आई सा हर, मैंने उन्हें देखा, हर, एडमिटिंग अदर स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थियों की एडमिट करते हुए, नाम लिखते हुए, एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, जिसने मुझे और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, बेचैन कर दिया। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, डीप डाउन इन माई हार्ट, मेरे हृदय में वो बात लगी, मतलब लेखक को लगा कि वो दूसरों को एडमिशन ले रहे हैं, मेरा नहीं ले रहे हैं, तो उससे उसके हृदय में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुई। दैट आई कुड डू, मैं कर सकता हूँ, एज वेल एज दे, जैसा ये कर सकते हैं। इफ़ आई कुड ओनली गेट अ चांस, केवल मुझे एक मौका मिल जाए। टू शो व्हाट वाज इन मी, क्या है मेरे अंदर, दिखाने के लिए। लेखक कहता है कि मुझे भी एक मौका चाहिए, मौका मिल जाए, बस जो मेरे अंदर है वो दिखाने के लिए।
आफ्टर सम आवर्स आई हैड पास्ट, आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट, कुछ घंटे बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, जो प्रिंसिपल थी या मुख्य अध्यापिका थी, सेड टू मी, मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिक्रिएशन रूम नीड स्वीपिंग, adjoining recreation rooms need sweeping, take the broom and sweep it, and take the broom and sweep it. आफ्टर सम आवर्स हैड पास, जैसा कि कुछ घंटे बीत जाने के बाद, द हेड टीचर सेड टू मी, जैसे कि वो जो हेड टीचर थे उन्होंने कहा, मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रिक्रिएशन मतलब जो संगीत कक्ष था, रूम नीड स्वीपिंग, उसे साफ़ करने की आवश्यकता है झाड़ू के, टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट, कहा झाड़ू लो और इसे साफ करो. इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हेयर वाज माई चांस, इट अकर्ड मैंने जैसा समझा, टू मी एट वंस एक बार में, दैट हेयर वाज माई चांस कि यह मेरे लिए एक मौका है. नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, नेवर कभी भी मैंने इतनी प्रसन्नता से किसी भी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया था. आई स्वेप्ट द रिक्रिएशन रूम 3 टाइम्स, मैंने संगीत कक्ष को 3 बार साफ किया, बाहर झाड़ू लगाया. देन तब, आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ, तब मैंने एक डस्टिंग क्लॉथ में पोछे का कपड़ा, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने उसको 4 बार साफ किया. ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, जितना भी लकड़ी का कार्य, जो भी लकड़ी के सामान थे दीवार पर, सबको. एवरी बेंच टेबल एंड डेस्क, प्रत्येक बेंच को, मेज को और डेस्क को. आई वेंट ओवर 4 टाइम्स, मैंने हर चीज़ को 4 बार साफ किया. विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने उस गंदे कपड़े से या कपड़े जो जिससे सफाई की जाती उस कपड़े से. बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक फर्नीचर के अलावा, हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोज्ड एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड. इन फर्नीचर के अलावा, मूव्ड एंड एवरी क्लोज्ड एंड कॉर्नर, प्रत्येक कमरे का एक एक कोना, हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, पूरी तरह से साफ कर दिया. आई हैड द फीलिंग दैट in a large measure my future depend upon the impression. I had the feeling that in a large measure my future depend. मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी कि ये मेरा जो भविष्य है इसी के ऊपर डिपेंड करता. अपॉन द इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन पे, इस प्रभाव को करता है. आई मेड अपॉन द टीचर इन द क्लीनिंग, इस कमरे की सफाई का जो प्रभाव है. व्हेन आई वॉज थ्रू, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, जब मैंने सब कार्य कर लिया. आई रिपोर्टेड टू द टीचर, मैंने हेड टीचर को बताया. शी वॉज यंकी वुमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट. आई रिपोर्टेड टू हेड टीचर, मैंने हेड टीचर को बताया. शी वॉज यंकी, वह यंकी थी, मतलब यंकी टाइप की थी. यंकी वुमेन थी. हु न्यू, जो जानती थी. जस्ट, वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि कहाँ पर धूल हो सकती. सी वेंट, वह गई. इनटू द रूम, कमरे में. एंड इंस्पेक्टेड, और इंस्पेक्टेड मतलब देखना, जांच करना. द फ्लोर एंड क्लोजेस्ट, फ्लोर को, फर्श को. क्लोजेस्ट. देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, तब उन्होंने अपना रुमाल लिया. एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स, और उन्होंने जो दीवार पर लकड़ी का सामान लगा हुआ था उस दीवार पर, उसकी तरफ, वॉल्स उस पर रगड़ा. एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, मेज़ों और बेंचों पर रगड़ा. व्हेन शी वाज अनेबल टू फाइंड वन ऑफ बिट ऑफ डर्ट, जब वह उन्हें एक भी धूल का कतरा नहीं मिला. ऑन द फ्लोर, फर्श पर. और ए पार्टिसल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, और ना ही कोई एक भी धूल का कण उन्हें किसी भी फर्नीचर पर मिला. सी क्वाइटली रिमार्क्ड, उन्होंने चुपचाप से बात की. आई गेस यू, मैं अनुमान लगाती हूँ. यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूट, कि तुम इस इंस्टीट्यूट में प्रवेश कर सकोगे या करने वाले हो. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन द अर्थ. आई वॉज, जो लेखक तो बहुत खुश हो गया था.
वो समझ रहा था कि इस संसार में सबसे ज़्यादा खुशी आत्मा इस वक्त वही है। द स्वीपिंग ऑफ द दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, जो झाड़ू लगाना था या सफाई करना था कमरे की, वह मेरा कॉलेज का एक इम्तिहान, एक परीक्षा के रूप में थी। आई हैव पास सेवरल एग्जाम्स सिंस देन, तब से मैंने बहुत सी परीक्षाओं को पास किया। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, जो मैंने उस समय यह परीक्षा पास की थी, सबसे अच्छी परीक्षा उसकी यही थी जो उसने उसे पास की थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में लेसन आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.